वेलकम बच्चों। हम पढ़ रहे हैं सीखे गणित कक्षा 6 अभ्यास कार्य पुस्तिका इकाई 12 वाणिज्य गणित अनुपात और समानुपात। नीचे दी गई तालिका को देखकर प्रथम तथा द्वितीय स्तंभ के चित्रों की संख्या को अनुपात तथा उसके व्युत्क्रम के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए, प्रथम स्तंभ में 5 मेज के चित्र हैं, द्वितीय स्तंभ में 6, तो 5:6। व्युत्क्रम क्या होगा? 6:5। यहाँ 3 है, यहाँ 4, तो 3:4। व्युत्क्रम 4:3। यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो अनुपात क्या है? 2:3। व्युत्क्रम 3:2। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है ₹5 और ₹10 का अनुपात है। ₹5 और ₹10 का अनुपात है, तो क्या अनुपात है? 1:2। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ₹4 और 70 पैसे का अनुपात है, तो कैसा अनुपात है? 40:7। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हाथों की अंगुलियों की संख्या तथा पैरों की अंगुलियों की संख्या में क्या अनुपात होता है? देखिए, 1:2 नहीं, 1:1 होता है, और 10:10 ये भी होता है। तो ऑप्शन बी और सी दोनों सही है, तो हम टिक करेंगे ऑप्शन डी। बी और सी दोनों सही है। चित्र में रंगे हुए भाग व बिना रंगे हुए भागों में क्या अनुपात है? तो देखिए, रंगे हुए भाग कितने हैं? 1, 2, 3, और बिना रंगे हुए 1, 2, 3, 4, 5, तो 3:5। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, चित्र में मेज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो लंबाई अनुपात चौड़ाई, लंबाई है 150 मीटर और चौड़ाई है 75 मीटर। तो इसको हम हल करेंगे तो आएगा 10:5, और सरल करेंगे तो आ जाएगा 2:1। यानी लंबाई चौड़ाई में कितना अनुपात है? 2:1। नेक्स्ट, निम्न तालिका में मोहन तथा सोहन के द्वारा प्रत्येक दिन क्रिकेट के मैच में बनाए गए रनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। सोमवार को मोहन के रन है 9, सोहन के 8, तो अनुपात हो गया 9:8। मंगलवार को 12, 17, तो 12:17। बुधवार 23, 25, 23:25। बृहस्पतिवार को 21, 19, तो 21:19। शुक्रवार को 5 और 7, तो 5:7। शनिवार को 33, 34, तो 33:34। रविवार को 11, 13, तो 11:13। नेक्स्ट कह रहा है निम्नांकित कथनों को अनुपात में व्यक्त कीजिए। श्याम के घर में 3 कमरे हैं तथा अरुण के घर में 4 कमरे हैं, तो 3:4। राम की भैंस 5 लीटर तथा किरण की भैंस 6 लीटर दूध देती है, तो 5:6। कक्षा 8 में 42 छात्र तथा कक्षा 6 में 35 छात्र हैं, तो 42:35। अब देखिए, ये सरल हो सकता है, तो हम इसको पहले सरल करेंगे। तो 7 छक 42 और 7 पचे 35, तो सही अनुपात क्या हो जाएगा? 6:5। नेक्स्ट, पुष्पेंद्र ने ₹40 में 8 गेंद खरीदी और सुमित ने ₹80 में 16 गेंद खरीदी। किसकी गेंदें महंगी थी? तो देखिए, पुष्पेंद्र का अनुपात क्या है? 40/8 और सुमित का 80/16। पुष्पेंद्र के दोनों स्थानों को समान करेंगे। कैसे? दोनों तरफ ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देंगे। तो पुष्पेंद्र में किया हमने, तो 40 × 2 / 8 × 2, तो हो गया 80/16। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों भिन्न समान हैं, यानी दोनों अनुपात समान हैं, तो दोनों की कीमतों, गेंद की कीमत समान है, किसी की भी महंगी नहीं है, दोनों की गेंद की कीमत क्या है? एक समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए दिए गए कथन में सत्य ट्रू है या असत्य फॉल्स है? तो अनुपात 4:16 अपने न्यूनतम रूप में है, तो ये फॉल्स है, क्योंकि 4 × 4, 4 चौके 16, 1:4 होना चाहिए। 10 किलो का 100 किलो से अनुपात 1:10 है, तो ये ट्रू है, सत्य है। ₹5 तथा 500 पैसे का अनुपात 1:1 है, तो ये भी सत्य है, ट्रू है। 4:8 = 5:10, तो देखिए यहाँ पे काटेंगे तो 4 × 4, 4 दूनी 8, यहाँ पे काटेंगे तो 5 × 5, 5 दूनी 10, यानी दोनों का सरलतम क्या है? 1:2, तो ये भी ट्रू है, यानी सत्य है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित समानुपात में बॉक्स की लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए, यहाँ पे है (4) समानुपात है 12:16 के, तो 16 को 4 में कन्वर्ट करना है, तो 4 से डिवाइड करेंगे दोनों को,
तो 4 तिहाई 12, 4 चौके 16, यानी 12 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 3। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा 3। नेक्स्ट, रिक्त स्थानों को भरिए। यदि दो अनुपात डैश हो तो ये समानुपात पे होते हैं, तो यहाँ पे हमें भरना है समान। यदि दो अनुपात समान हो तो समानुपात में होते हैं। 5 पैसे का 25 पैसे से वही अनुपात है जो 20 पैसे का कितने पैसे से है, 100 पैसे से है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित स्तंभों में दी गई वस्तुएं समानुपात में हैं या नहीं है। पहला हमें करके दिखाया है, इधर लिखा है 2:4, इधर 3:6। तो इसको काटिए तो 2 × 2, 2 दूनी 4, और इसको काटिए तो 3 × 3, 3 दूनी 6। तो यानी ये दोनों समान अनुपात में हैं, तो हम लिखेंगे हाँ। फिर यहाँ देखिए 3:4 और 5:6, तो ये समानुपात में नहीं है क्योंकि कहीं से भी ये मल्टीप्लाई करने पे इक्वल नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है देखिए 4:8 और 3:6, यहाँ भी काटिए 4 × 4, 4 दूनी 8, तो यानी इसका सरलतम क्या हो गया 1:2 या 1/2। यहाँ पे काटिए 3 × 3, 3 दूनी 6, 1/2, यानी दोनों सेम है, तो हाँ ये समानुपात में है। नेक्स्ट देखिए कह रहा है एक मेज का अंकित मूल्य 625 है तथा इसका विक्रय मूल्य 600 है, तो विक्रय मूल्य का अंकित मूल्य के साथ क्या अनुपात है। तो विक्रय मूल्य अनुपाते अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य है 600, अनुपाते अंकित मूल्य है 625, तो अब इसको काट लेंगे तो आ जाएगा हमारा 24:25। प्रतिशतता। निम्नांकित चित्र को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब देखिए एक चित्र है, इसको देख के हमें सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। चित्र में कुल कितने वर्ग हैं, तो कुल 100 वर्ग हैं। नीले रंग से रंगे हुए कितने वर्ग हैं, 1। पीले रंग से रंगे हुए कितने वर्ग हैं, 20। नीले रंग से रंगा एक वर्ग पूरे वर्ग का कौन सा भाग है, तो देखिए एक वर्ग जो है ये 100वां भाग है, तो हम टिक करेंगे ऑप्शन डी 100वां भाग। फिर कह रहा पीले रंग से रंगे हुए वर्ग पूरे वर्ग का कौन सा भाग है। अब देखिए कौन सा भाग पूछ रहा है, प्रतिशत नहीं। तो यहाँ पे 20 खाने रंगे हैं, तो 20 खाने 100 का कितना भाग होंगे, तो 5वां भाग होंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे 5वां भाग है। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये 5वां लिखा है, अगर 5 100वां होता तो हम इस पे टिक करते 20 100वें भाग पे, ठीक है। चूंकि 20 खाने यहाँ इस चित्र में देखिए 20 खाने रंगे हैं, लेकिन ये वहाँ भाग पूछ रहा है, तो वहाँ भाग, तो पीले रंग से रंगे हुए वर्ग पूरे वर्ग का कौन सा भाग है। तो देखिए अगर पीले रंग को हम देखें कंसिडर करें तो आपका हो जाएगा 20 100 भागा 20, यानी कौन सा भाग है, तो 20 से काटेंगे तो 5वां भाग आएगा, ठीक है। 100वां नहीं पूछ रहा है, वहाँ भाग पूछ रहा है, तो 5वां भाग है, यानी 100 के अगर 5 टुकड़े कर दें तो एक भाग में कौन सा आएगा, कितने भाग आएंगे बताइए, 20। 1/100वें भाग को हम कहते हैं, अब देखिए यहाँ पे पूछा है 1/100वें भाग को हम कहते हैं, तो 1/100वें भाग को हम कहते हैं 1%। 20वें भाग को हम क्या कहेंगे, अब देखिए फिर यहाँ अगर पूछा होता 20/100वें भाग को हम क्या कहेंगे, तो हम 20% पे टिक लगाते, लेकिन यहाँ पे इसने क्या पूछा है 20वें भाग को हम क्या कहेंगे। तो अब आप ऐसे समझिए कि अगर 100 रुपये की नोट है और उसको 20 भाग में बराबर भाग में आपने बांट दिया, तो एक नोट एक व्यक्ति को कितना रुपया मिलेगा, 5 रुपया। तो यानी हुआ 20वें भाग को हम क्या कहेंगे, 5%, ठीक है। 20वें भाग को जो हम प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे तो वो क्या होगा, 5%। भिन्न 5/20 को प्रतिशत में बदलिए, तो इसको बदलने के लिए 5/20 × 100 कर देंगे, तो 20 25 100 हो जाएगा 25%। इसी तरह 35% का दशमलव रूप है, तो दशमलव रूप में हो जाएगा ये 0.35। 35/100 हम कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 0.35। नेक्स्ट कह रहा है एक गांव की जनसंख्या 1000 है, इनमें 400 पुरुष है, बताइए पुरुष गांव की जनसंख्या के कितने प्रतिशत है। तो पुरुष का प्रतिशत क्या हो जाएगा, 400/1000 × 100 ब्रैकेट में 1/100, यानी 100/100 से हम गुणा करते हैं, और 1/100 को चूंकि हम प्रतिशत डिनोट करते हैं तो हम इसको बाहर कर लेते हैं, तो प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए हम ऐसे ही करते हैं। अब यहाँ पे या हम 100% से गुणा कर दें या 100/100 से गुणा करें और 1/100 को प्रतिशत में कन्वर्ट करें, दोनों प्रोसेस सेम है। तो 400/1000 × 100, तो हम काट देंगे, देखिए 0 से ये 0, इस 0 से ये 0, इस 0 से ये, तो आंसर आ गया हमारा 40%। यानी कितने प्रतिशत पुरुष हैं, तो 40% पुरुष हैं। नेक्स्ट देखिए, मोनू के घर में पहले 100 मुर्गी थी, उसके पिताजी 80 मुर्गी और खरीद लेते हैं।
अब मोनू के घर में कुल कितनी मुर्गी है, तो कुल कितनी मुर्गी हो गई, 100 धन 80 180। मुर्गियों की कुल संख्या में हुई वृद्धि प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। तो देखिए अब मुर्गियों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई, तो 180 और पहले 100 थी, यानी 80 मुर्गियां बढ़ गई। तो वृद्धि प्रतिशत क्या हो जाएगा, 80/100 गुणे 100, यानी 80%। अब हम काट लेंगे, 100 से 100 कट जाएगा तो हो जाएगा 80%। नेक्स्ट कह रहा है अनुज ने गणित की 50 अंकों की परीक्षा में 35 अंक प्राप्त किए, उसको कितने प्रतिशत अंक मिले। तो प्रतिशत अंक निकालने के लिए प्राप्त अंक बटा कुल अंक गुणे 100%। अब देखिए यहाँ पे हमने प्रतिशत से गुणा किया, ठीक, तो गुणे 100%, तो हो गया 35/50 गुणे 100%। हल करेंगे तो आ जाएगा 70%। नेक्स्ट देखिए, एक विद्यालय में पिछले वर्ष 120 छात्र थे, वर्तमान में 138 छात्र हैं। विद्यालय में कितने प्रतिशत छात्रों की संख्या बढ़ी। तो छात्र संख्या में वृद्धि क्या है, 138 ऋण 120 बराबर 18। तो प्रतिशत वृद्धि क्या होगी, वृद्धि बटा पूर्व की संख्या गुणे 100%। तो ये हो गया आपका, इसको हल करेंगे हम तो आ जाएगा 15%। तो कितनी वृद्धि हुई, विद्यालय में 15% छात्र संख्या बढ़ी। नेक्स्ट 40% को भिन्न में बदलिए। तो 40%, अब प्रतिशत की जगह हम 1/100 से गुणा कर देंगे तो 40/100 हो जाएगा। देखिए ये शून्य शून्य से कट जाएगा, आ जाएगा 4/10। लाभ हानि, नासिर ने एक घड़ी 500 रुपये में खरीद के 580 रुपये में बेच दी। नासिर को कितने रुपए का लाभ या हानि हुई। क्रय मूल्य है 500, विक्रय मूल्य है 580। तो अगर विक्रय मूल्य ज़्यादा होता है तो लाभ होता है, तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य, यानी 580 ऋण 500 तो बराबर 80। तो नासिर को रुपये 80 का लाभ हुआ। तो क्या हो जाएगा हमारे, नासिर को रुपये 80 का लाभ हुआ। नेक्स्ट, राजेश ने एक भैंस 55,000 में खरीदी, वह कितने रुपए में भैंस को बेचे कि उसे 8,000 का लाभ हो जाए। तो क्रय मूल्य है 55,000, लाभ है 8,000। तो विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, क्रय मूल्य धन लाभ। तो 55,000 धन 8,000 बराबर 63,000। तो यानी कि राजेश उसे 63,000 में बेचे। नेक्स्ट कह रहा है निम्न कथनों में सत्य व असत्य कथन बताइए। लाभ बराबर क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य, तो ये असत्य है। बिना विक्रय मूल्य जाने लाभ या हानि ज्ञात नहीं की जा सकती, ये सत्य है। बिना क्रय मूल्य जाने लाभ या हानि ज्ञात नहीं की जा सकती, ये भी सत्य है। हानि बराबर क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य, तो ये भी बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट कह रहा विद्यालय के एक छात्र समूह ने बाल मेले में स्टेशनरी की दुकान लगाकर सामान बेचा। सारणी देखकर लाभ और हानि की गणना कीजिए। पेन खरीदा 8 रुपये में, क्रय मूल्य 8, विक्रय मूल्य 10, तो लाभ हुआ 2 रुपये का, क्योंकि विक्रय मूल्य ज़्यादा है, विक्रय में से क्रय घटाया तो 2 रुपये का लाभ हुआ। कॉपी 13 में खरीदी 15 में बेची, तो यहाँ पे भी विक्रय मूल्य ज़्यादा है तो 2 रुपये का लाभ हुआ। पेंसिल 1 रुपये में खरीद के 2 रुपये में बेची, तो यहाँ भी विक्रय मूल्य ज़्यादा है तो 1 रुपये का लाभ हुआ। रबड़ 50 पैसे में खरीद के 30 पैसे में बेचा, तो यहाँ देखिए विक्रय मूल्य कम है, क्रय मूल्य ज़्यादा, तो यहाँ पे हानि हुई 20 पैसे की। स्केच 2 रुपये का खरीद के 1 रुपये में बेचा, तो यहाँ 1 रुपये की हानि हुई। दुकान ने एक किताब 250 रुपये में खरीद के 300 रुपये में बेची। दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। तो लाभ बराबर देखिए विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो 30 माइनस 250 बराबर 50, यानी 50 रुपये का उसे लाभ हुआ। लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100। तो लाभ हमारा हो गया 50 और क्रय मूल्य है 250 गुणे 100, हल करेंगे आ जाएगा 20%। तो दुकानदार को 20% का लाभ हुआ। नेक्स्ट, रीता ने अपनी साइकिल 25% के लाभ में बेचने पर 350 का लाभ हुआ। तो साइकिल का विक्रय मूल्य क्या है, तो देखिए दिया है 25% लाभ किसके बराबर है, 350 रुपये के। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे 100% कितने के होगा, तो 350 बटा 25 गुणे 100 बराबर आ जाएगा 1400 रुपये। अब ये क्या हो जाएगा, 100% क्या था उसका, क्रय मूल्य, ठीक है, चूंकि उसको 25% का लाभ हुआ था तो लाभ किस पे होता है, क्रय मूल्य पे। तो 100% क्या हो जाएगा उसका क्रय मूल्य, तो 1400 हो गया क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य धन लाभ।
तो यानी 1400 धन 350 तो 1750। तो विक्रय मूल्य साइकिल का क्या था? 1750 रुपए। साधारण ब्याज, जमा की गई अथवा उधार ली गई धनराशि से जो अधिक धनराशि ली जाती है अथवा दी जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम ब्याज कहते हैं। नेक्स्ट, जिस निश्चित अवधि के लिए धन जमा रहता है उस अवधि को क्या कहते हैं? तो उस अवधि को हम समय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्याम ने साहूकार से खेती के काम के लिए ₹1000 एक वर्ष के लिए 5 वर्ष वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिए। श्याम को एक वर्ष में कितना ब्याज देना होगा? तो ₹100 पर एक वर्ष का ब्याज है 5, इसलिए ₹1 पर एक वर्ष का ब्याज हो जाएगा 5/100। इसलिए 1000 पर एक वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा? 5/100 गुणे 1000 यानी 50 रुपये। तो श्याम को एक वर्ष का कितना ब्याज देना होगा? शाम को एक वर्ष का ₹50 ब्याज देना होगा। नेक्स्ट, ₹10% वार्षिक ब्याज का क्या अर्थ है? लिखिए। इसका अर्थ है बच्चों, यदि व्यक्ति एक वर्ष के लिए ₹100 उधार लेता है तो उसे 10% वार्षिक ब्याज की दर से ₹10 ब्याज देना होगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा, यहाँ पे हमें भरना है 100। मूलधन बराबर ब्रैकेट गुणे 100 बटा ब्रैकेट गुणे समय, तो यहाँ भरेंगे ब्याज गुणे 100 बटा दर गुणे समय। इसी को देखिए घुमा दिया है, इस 100 को यहाँ ऊपर ले गया है और दर और समय को यहाँ नीचे ले आया है। नेक्स्ट क्या किया है? अब देखिए इस दर को यहाँ पहुँचा दिया तो मूलधन यहाँ आ जाएगा। तो दर बराबर ब्याज गुणे सेम टू सेम उतार दीजिए 100 और यहाँ समय उतरा हुआ है तो हम मूलधन को यहाँ लिख देंगे मूलधन गुणे समय, यानी दर बराबर ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे समय। तो समय बराबर 100 गुणे ब्याज बटा मूलधन गुणे दर। ये इन्हीं फॉर्मूले को कन्वर्ट करके निकाले गए फॉर्मूले हैं और ये सारे फॉर्मूले आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट, हरमन ने बैंक से 7% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए ₹8000 प्राप्त किए। 3 वर्ष बाद हरमन कितने रुपए बैंक को वापस करेगा? तो दर हो गई 7, समय हो गया 3 वर्ष, मूलधन है 8000। तो ब्याज हो जाएगा मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। 7 गुणे 3 गुणे 8000 बटा 100। ये 0 से 0 0 से 0 कट गया। ब्याज आ गया हमारा 1680 रुपये। तो मिश्र धन क्या होंगे? मूलधन धन ब्याज, तो 8000 धन 1680 यानी 9680। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 3 वर्ष बाद हरमन बैंक को ₹9680 वापस करेगा। नेक्स्ट है व्यवहार गणित। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दैनिक जीवन के व्यवहार में प्रयुक्त होने वाली सरलतम गणना विधि को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? व्यवहारिक गणित कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यवहारिक गणित कहते हैं। व्यवहारिक गणित में अधिकांश क्रियाएं डैश होती हैं। कैसी होती हैं? मौखिक होती हैं। देखिए कैसे हल करते हैं। एक टेंट बनाने में 50 मीटर कपड़ा लगता है। इसी माप के 15 टेंट बनाने में कितना कपड़ा लगेगा? इसे हमें व्यवहारिक गणित से हल करना है। तो एक टेंट में कपड़ा लगा 50 मीटर, तो 10 टेंट में 500, तो 5 टेंट में इसका आधा यानी 250 मीटर। दोनों को जोड़ देंगे, 15 टेंट में कपड़ा 750 मीटर। नेक्स्ट है मुद्रा की अवधारणा विनिमय प्रणाली। पहला प्रश्न है, जब हम अपनी वस्तुओं को देकर दूसरे से अपनी आवश्यकता की वस्तु प्राप्त करते हैं, जैसे मीना ने एक पेंसिल रीना को देकर एक रबड़ प्राप्त की, तो वह कहलाता है, ये क्या कहलाता है? वस्तु विनिमय, यानी वस्तु का आदान प्रदान। जब कोई अपनी सेवा देकर दूसरों से सेवा प्राप्त करता है, जैसे किशोर ने समीर के खेत में पौध लगवाई और समीर ने किशोर से खेत में हल चलवाया, तो वह कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है? सेवा विनिमय, यानी सेवा का आदान प्रदान। ये नेक्स्ट, जब कोई धनराशि का कोई प्रतीकात्मक रूप जैसे रुपए, चेक, धन अंतरण आदि देकर अपनी आवश्यकता की वस्तु या सेवा प्राप्त करता है, जैसे मोहन ने दुकानदार को ₹50 देकर चीनी खरीदी, तो वह कहलाता है मुद्रा विनिमय।